मगध में वसंत उत्सव। आचार्य चाणक्य आर्यावर्त पर आने वाले संकट का हल खोजने लगे और मगध इस संकट से बेखबर वसंत उत्सव मना रहा था। महाराज नंद की विलासी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रही थी। नंद के राजमहल में सेवक और परिचारिकाएं, यहाँ तक कि सैनिक भी स्त्रियां थीं और नंद का अधिकांश समय अपने रंगमहल में ही बीतता था। जब महाराज नंद अपने रंगमहल में होते थे तो कोई भी सेवक पुरुष महाराज के पास कोई समाचार नहीं ले जा सकता था। नारियां और मदिरा ही उनका प्रिय व्यवहार थी। मगध में हर वर्ष वसंत ऋतु के अवसर पर वसंत उत्सव मनाया जाता था। इस बार यह उत्सव कुसुमपुर में आयोजित किया गया। सम्राट अपने विलास भवन में युवतियों के साथ विलास में लीन थे। यह देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि देश की पश्चिमी उत्तरी सीमा पर पूरे विश्व को जीतने की लालसा लिए यूनान का बादशाह सिकंदर अपने लाव लश्कर के साथ तैयार खड़ा था और यहाँ महाराज नृत्यांगनाओं और नवयौवनों के साथ विलास में मग्न थे। जो लोग नंद की इस प्रवृत्ति में सहायक थे वे सुरा और सुंदरी में पूरी तरह लिप्त थे। इनके लिए इसके अलावा कोई चीज सूझती ही नहीं थी। लेकिन जो नागरिक इस सब से त्रस्त थे, इसलिए उदासीन थे कि राज्य नंद का हो या अन्य किसी का, इस निरीह प्रजा को तो शोषण सहना ही है। वसंत उत्सव के लिए कुसुमपुर में विशाल मंडप का निर्माण कराया गया। महामंत्री राक्षस उस कार्यक्रम की देखरेख कर रहे थे। बड़े खुले वन प्रदेश में बड़ा पंडाल लगाया गया जिसके ऊपर झालरों से सज्जा की गई। ठीक सामने महाराज नंद का आसन प्रतिष्ठित था और इस आसन पर गुलाब, जूही, चंपा के फूलों की महक फैल रही थी। महाराज के सिंहासन के दोनों तरफ नगर श्रेष्ठों, राज प्रमुखों आदि के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। मंच के ठीक सामने पूरा का पूरा बाड़ा मखमली कालीनों से सजाया गया था और इसके पीछे दूर दूर तक नागरिकों के लिए उत्सव में सम्मिलित होने की व्यवस्था की गई थी। कुसुमपुर में तो बहुत दिनों बाद आज चहल पहल दिखाई दे रही थी। प्रातःकाल से ही सभी नागरिक अपने घरों को सजाने में लगे थे। कौन जाने किधर से महाराज की सवारी निकल जाए। वणिकों और ब्राह्मणों को अपने घर परिवार के लिए यह चेतावनी दे दी गई कि कोई भी व्यक्ति बिना कहे अपने घर के बाहर न झांके। खास तौर से नवयुवतियां और महिलाएं अपने घरों में बंद हो जाएं। कौन जाने महाराज नंद की दृष्टि किसी पर पड़ जाए और वे उसे अपनी निजी संपत्ति मानकर उसका प्रयोग कर ले। इससे पहले भी महाराज नंद ने कितने ही वसंत उत्सवों पर अथवा किसी पर्व या मेले के कार्यक्रम में अपनी मनपसंद महिला के साथ, युवती या रमणी के साथ बलात्कार तृष्णा का खेल किया है। नंद की यह भोगविलासी प्रवृत्ति सभी नागरिक जानते थे, इसीलिए नंद के नाम का आतंक उन पर छाया हुआ था। किसी में इतना साहस नहीं था कि पापी नंद का विरोध कर सके। इसलिए उल्लास के बाद भी सबकी आंखों में भय की रेखा सी छाई थी। महाराज नंद को रूप सुंदरियों के सानिध्य से ही अवकाश नहीं था। वह तो ब्रह्मास्त्र से अधिक सुंदरियों के कुटिल कटाक्ष से भय खाते थे और शायद इसीलिए जिन पिताओं की पुत्रियां अथवा जिन भाइयों की बहिनें महाराज के आनंद कानन में विहार कर चुकी थी, उनके लिए राज्य के सभी सुख सदा उपलब्ध थे और जिन्होंने इसमें जरा सी भी आनाकानी की अथवा विरोध किया, उनकी गति तो अंत में बुरी हुई ही और राजकोप का
भागी भी उनके परिवार को अवश्य होना पड़ा। महाराज नंद का यह कुटिल वाक्य सुनने वाले के कानों के पर्दे भेद जाता था। जब वे अट्टहास लगाते हुए कहते थे, नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूँ, लेकिन मगध की नागरिकाएं मुझ पर राज्य करती है। क्या दुर्भाग्य था मगध का, जिसका राजा इतना भोगी और विलासी हो, जो अपना दायित्व तक भूल बैठा हो। उस प्रजा पर कितना कहर उतरता होगा, यह वही जानती थी। इसलिए कुसुमपुर भी इसका अपवाद नहीं था, और नंद की यह प्रवृत्ति वैसे ही बनी, यह बात भी नहीं थी। कुछ तो वह स्वयं भोग विलासी था, और कुछ उसके चारों तरफ स्वार्थी लोगों का जमघट लगा रहा था, और वे उसकी इस प्रवृत्ति को अपने लाभ के लिए अधिक भड़काते थे। इसलिए कहने को तो यह वसंत उत्सव था, किंतु सब लोग डरे हुए थे। पता नहीं कौन महाराज के कोप का भाजन बन जाए। इसीलिए महाराज को तुष्ट करने के लिए उत्सव में भाग लेना उनके लिए एक लाचारी था। सुबह से दोपहर तक सारा कुसुमपुर सजा दिया गया। मध्याह्न के बाद लोग रंगमंडल में आने आरंभ हो गई। विशेष नृत्यांगनाएं बीच बीच में अपनी सवारी से आती रहीं और अपने नियत स्थान पर साज सज्जा के साथ बैठती रहीं। गायक अपने संगीत साजों के साथ उपस्थित थे। तभी दूर से एक शोर हुआ। कुछ लोग आपस में बोल उठे, महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। महाराज नंद का रथ धूल उड़ाता हुआ अपने सैनिकों और विशेष दल के साथ कुछ ही देर में कुसुमपुर आ गया। महाराज अपने रथ से उतरकर धीरे धीरे मंच पर आए और चारों तरफ निहारते हुए अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। सभी ने उल्लास के साथ आवाज लगाई, महाराज नंद की जय हो, महाराज नंद की जय हो। महामंत्री राक्षस ने भी स्थान ग्रहण किया और महाराज के साथ आए सभी विशिष्ट समुदाय ने अपना स्थान ग्रहण किया। इस समय रंगमंडल साक्षात देवराज इंद्र की सभा लग रहा था। महाराज ने महामंत्री राक्षस को आदेश दिया, उत्सव का कार्यक्रम आरंभ किया जाए। जय श्री आज्ञा महाराज, कहते हुए राक्षस अपने स्थान से उठे और उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय नागरिकों, आज इस वसंत उत्सव पर यह जो कुसुमपुर में आयोजन किया जा रहा है, इसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रेष्ठ नृत्यांगनाएं का चुनाव किया जाएगा। और यह कहते हुए सूची के अनुसार महामंत्री ने एक सुंदर युवती को देखते हुए आमंत्रित किया, और वह युवती जैसे ही नृत्य करने के लिए महाराज से स्वीकृति लेने के लिए आगे बढ़ी, रूप के लोभी महाराज नंद ने उनके सौंदर्य को देखते हुए कहा, अति सुंदर, किंतु लगता है अभी तुम्हारा यौवन संकोच की सीमा लांघकर बाहर नहीं आया। तुम्हारी आंखों में काम का वह भाव नहीं है जो राग रंजित होता है। अभी तुम अल्हड़ हो युवती। महाराज के हाथ का मदिरा का प्याला खाली हो चुका था और उनके नेत्रों में उन्माद के लाल डोरे उभर आए थे। तुम नृत्यांगना हो और मदिरा पान नहीं करती हो? हम तो नागरिक हैं देव, हमारे लिए तो केवल कला के प्रदर्शन से जीविका प्राप्त करने का उद्देश्य ही प्रमुख होता है। यह हमारी आजीविका है, न तो व्यसन है और न शौक। अरे तुमने यह क्या कहा? मगध में सुंदरियों को आजीविका के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ता, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है? और महाराज ने आगे बढ़ते हुए उस नर्तकी को नृत्य का आदेश दे दिया। नर्तकियां आती रहीं, नूपुर खनकते रहे और महाराज नंद नृत्यशाला से उठकर अपने कुंज में चले गए। कार्यक्रम अभी चल रहा था। महाराज के सेवक महाराज के लिए मदिरा और सुंदरियों की सेवा में लगे हुए थे। वसंत उत्सव में अब दृश्य बदल रहा था। महाराज नंद मदिरा के उन्माद में
बेसुध नागरिकों के साथ लिप्त थे और महामंत्री राक्षस एक नृत्यांगना से मनुहार कर रहा था। चलो सुवासिनी, कुंज में चलते हैं। लो, एक पात्र और लो। नहीं महामंत्री, अब और नहीं। अब इसके लिए मैं संभल नहीं सकूंगी। अब मैं विश्राम करती हूँ। विश्राम के लिए ही तो कह रहा हूँ। यहाँ उत्सव की भीड़ में तुम विश्राम कैसे कर पाओगी? मैं अपनी सीमा जानती हूँ महामंत्री। हम तो नृत्य करके अपना पेट पालते हैं। यही हमारी सीमा है। सीमा क्या होती है, मैं इसे नहीं मानता। तभी एक नागरिक ने कहा, क्या इच्छा है सुहासिनी? हम लोग तो सेवक हैं। हमें तो तुम्हारी तरफ से एक सुंदर आलाप की, एक मुग्ध करने वाले नृत्य की लालसा है। तो ठीक है, अभिनय के साथ यह नृत्य होगा, सुहासिनी ने कहा। मदिरा सबके ऊपर धीरे धीरे अपना असर कर रही थी। सुहासिनी को नागरिकों के साथ इस प्रकार लिप्त देखकर राक्षस कटकर रह गया। उसकी मन की इच्छा मन में ही रह गई और नागरिक उल्लास से उद्घोष करने लगे, क्योंकि सुहासिनी ने जो उनकी इच्छा पर नृत्य करना स्वीकार कर लिया था। सुंदरियों की रानी सुहासिनी की जय हो, नृत्यांगना सुहासिनी की जय हो। और इस उद्घोष के बीच में सुहासिनी ने मदिरा के प्रभाव में महामंत्री राक्षस का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ मंत्री, महाराज नंद की सभा में तो तुम नित्य ही अभिनय करते हो। आओ, इन सामान्य नागरिकों की सभा में हम तुम मिलकर नृत्य करें। तभी एक नागरिक ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा देवी। आज तो कच्छ और देवयानी का नाटक हो जाए। सचमुच हमारे राक्षस मंत्री तुम्हारे साथ कच्छ के रूप में बिल्कुल सही लगेंगे। और उन्माद में नागरिकों ने महामंत्री राक्षस को भी सुहासिनी के साथ नाटक में सम्मिलित कर लिया। नाटक शुरू हुआ और महर्षि शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद कच्छ स्वर्ग लौटने लगता है। वह जब स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया तो देवयानी बनी सुहासिनी ने बड़ी मनुहार करते हुए उससे कहा, हे प्रिय, तुमने पिता के आश्रम में रहते हुए संयम का जो आदर्श उपस्थित किया है वह अपने आप में एक उदाहरण है। तुम सदाचारी भी हो और कुलीन भी, पर तुमने आज तक यहाँ रहते हुए कभी यह अनुभव किया है कि कोई तुम्हारे आने और जाने के क्षणों का कितनी तन्मयता से अथवा उदासी के साथ अनुभव करता है? तुमने मुझे सदैव स्नेह किया है, लेकिन इस स्नेह ने जो तुम मुझ तक पहुँचा है मुझे भीतर तक भिगो दिया है और मैं उसी की तरंग में तीरती उतारती अब तक प्रेम की नाव खे रही हूँ। अपने पैरों के घुंघरुओं का स्वर बजाती हुई, उन्माद में हाथों से संकेत करती हुई सुहासिनी नृत्य लय ताल से सुरों को बांधती हुई बड़ी आकर्षक मुद्रा में कच्छ बने राक्षस से अनुरोध करती है, हे प्रिय, मैं तो तुम्हारी आराधना करने वाली एक सेविका हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ कच्छ। और कच्छ बने राक्षस ने हाथों के संकेत से कामातुर देवयानी से कहा, इतनी आतुर मत हो वो बहन। गुरु शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और तुम मेरे लिए पूजनीय हो। कच्छ के मुख से बहन का संबोधन सुनकर देवयानी बनी सुहासिनी ने अपने हाथों की भंगिमा से इस निषेध को अपना अपमान समझते हुए उससे कहा, तुम मूर्ख हो कच्छ। एक प्रेमातुर कामिनी तुमसे प्रेम की याचना कर रही है और तुम निष्ठुर उसे अस्वीकार कर रहे हो। तुम किस धर्म की बात कर रहे हो? वह जो मैंने धारण किया है तुम्हारे सान्निध्य में, या जो धर्म तुमने अपने गुरु से पढ़ा है। और फिर जब कच्छ ने उसे प्रेम पूर्वक समझाया और वत्सल भाव से उसके
सिर पर हाथ फेरा तो देवयानी ने उस हाथ को अपने हाथों में लेकर अपने वक्ष पर रखते हुए कहा, इस उताप का अनुभव करो कच। यह तुम्हारे प्रेम का सहज आश्रय चाहता है। यह लावा यदि नहीं पिघला तो मेरी क्या दशा होगी, क्या तुम्हें इसका अनुमान नहीं है? तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो देवयानी। मैं तुम्हारे स्नेह का सम्मान करता हूँ। मुझे घर लौट जाने की अनुमति दो। जब भी कभी तुम्हें मेरा स्मरण हो तो पवित्र भाव से मेरा नाम लेना और गुरुदेव की सेवा करना। तुमने मेरे पिता से शिक्षा पाई है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम मुझे आचरण की सीख दो। मैंने तुमसे प्रेम किया है, प्रेम मांगा है, चाहे भिक्षा में दो और चाहे मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ पाणी ग्रहण करो। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे ठुकरा कर चले जाओगे कच, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। यह क्या कह रही हो बहन? तुम मेरे गुरु की पुत्री हो। मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें कोई दोष देखकर अस्वीकार नहीं किया, बल्कि गुरुपुत्री जानकर तुम्हें प्रेम की पात्रा मानने में मुझे संकोच हो रहा है और गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी। मैं अपना धर्म पाल रहा हूँ देवयानी। यदि काम के आवेश में आकर तुम शाप ही देना चाहती हो तो दे सकती हो। यदि इसमें तुम्हें काम तृप्ति होती है तो मैं विरोध नहीं करूँगा। मैंने तुमसे प्रेम किया है कच। मेरे और तुम्हारे बीच प्रेम का ही संबंध है और प्रेम का ही आदान प्रदान, प्रेम का ही संवाद है और प्रेम का ही उपदेश। ये धर्म, नीति और गुरुदेव की आज्ञा इसमें कहाँ आ गए? वे मेरे पिता हैं कच। मैं अब भी कह रही हूँ कि मेरा अनुरोध स्वीकार करो। मुझे अनुमति दो बहन। जाओ, तुम्हारी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। यह तुमने क्या कह दिया देवयानी? तुमने यह शाप धर्म के अनुसार नहीं, काम के अनुसार दिया है। तो सुनो, तुमने मेरी धर्मनिष्ठा का तिरस्कार किया है। कामना तुम्हारी भी पूरी नहीं होगी देवयानी। मैं चाहता नहीं था कि तुमसे इतना कठोर शब्द कहूँ, और तुमने यह जो शाप दिया कि मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, तो इससे क्या अंतर पड़ता है? जिसे मैं यह विद्या सिखाऊंगा उसकी तो विद्या सफल होगी। अभी यह संवाद हो ही रहा था कि अपने कुंज में से निकलकर महाराज नंद मंडप में आ गए और हाथों से करतल ध्वनि करते हुए उन्होंने कच और देवयानी की राक्षस और सुवासिनी द्वारा खेले गए इस नाट्य मंचन का स्वागत किया। सुवासिनी नृत्य की मुद्रा में ही हाथ जोड़कर महाराज के सम्मुख प्रणाम की मुद्रा में खड़ी हो गई। महाराज नंद ने अपने गले से मूल्यवान मुक्ताहार निकालकर सुवासिनी को पहना दिया। यह गर्मी मोतियों के हार की थी। यह महाराज के हार देने के भाव में थी कि सुवासिनी को तत्काल पसीना आ गया। सुवासिनी के मस्तक पर उभरे श्वेत कण देखकर महाराज नंद ने कहा, क्यों सुवासिनी, तुम चिंतित क्यों हो गई? महाराज, हम तो साधारण नागरिक हैं। हमारी ऐसी पहुंच कहाँ कि महाराज के मुक्ताहार का सम्मान कर सकें। मैं इस हार के योग्य नहीं हूँ। महाराज, मैं दुखियारी तो अपने इस जीवन को अभिनय में हंसकर अपना दुख बांट लेती हूँ, अन्यथा मेरे इस सूखे रेगिस्तानी जीवन में मुस्कान के लिए तो कोई भी अवकाश नहीं। महामंत्री राक्षस ने महाराज से कहा, महाराज, सुवासिनी नृत्य करके अब थक गई है, शायद वह विश्राम चाहती है। महाराज नंद ने राक्षस का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। सुवासिनी अपने शिविर में लौट गई और महाराज अपने विश्राम स्थल में। लेकिन महाराज को चैन कहाँ। महाराज नंद ने अपने एक सेवक से कहा, जाओ उस अभिनेत्री को यहाँ बुला कर लाओ। लेकिन महाराज, राक्षस ने बीच में अपनी बात कहने का प्रयास किया। महामंत्री,
मंडप में हमने तुम्हारी बात मान ली क्योंकि वहां पर दर्शकों का बहुत बड़ा समूह उपस्थित था और हम नहीं चाहते थे कि विवाद प्रजा के सामने उपस्थित हो। लेकिन तुम हमारी प्रकृति जानते हो, हम भी सुहासिनी का नृत्य देखेंगे। सेवक सुहासिनी के कक्ष में पहुंचा और उसने महाराज का संदेश सुनाया। सुहासिनी को इसी बात का भय था, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक कटार अपनी अंगिया में छिपा ली और ऊपर से चुनरी से उसको ढक लिया और वह थके कदमों से महाराज के शिविर में उनकी आज्ञानुसार उपस्थित हो गई। यह सुहासिनी ही तो महामंत्री शक्तार की एकमात्र जीवित संतान के रूप में जीवन का श्राप भोग रही थी, जिसने पिता के वैभव काल में कभी धरती पर नंगा पांव नहीं रखा था। आज वह सुहासिनी कामी नंद की कामना का कलुषित अंश भोगने के लिए बाध्य हो गई। वास्तव में सुहासिनी राक्षस से भी जैसे तैसे अपने को बचाए हुए थी, क्योंकि उसके मन में तो आज भी वह विष्णुगुप्त ही बसा था, जो उसका विष्णु था। लेकिन देव का कोप ही कहा जाएगा कि तक्षशिला का आचार्य चाणक्य बनकर भी विष्णुगुप्त का सुहासिनी से सामना नहीं हो सका। चाणक्य कुसुमपुर आया था तो उसका एक आकर्षण सुहासिनी भी थी, किंतु ब्राह्मण के द्वारा यह जानकर कि सुहासिनी अब यहाँ नहीं रहती और उसका पाना भी दुर्लभ हो गया है, किसी को भी पता नहीं कि वह कहाँ है, चाणक्य निराश लौट आया आजन्म ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेकर। शायद इस विश्वास का दूसरा छोर पकड़े सुहासिनी भी भटक रही थी अपनी यात्रा के पड़ाव पर पहुंचने के लिए। सुहासिनी को इस प्रकार विचार मुद्रा में देखकर सेवक ने कहा, चलो सुहासिनी, महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं। हाँ महाराज, याद कर रहे हैं। यह समय उनके याद करने का है, मैं समझती हूँ सेवक, लेकिन तुम भी तो मेरी तरह बाध्य हो आदेश पालन के लिए। और धीरे धीरे सुहासिनी महाराज के कक्ष में उपस्थित हो गई। महाराज के सामने जैसे ही सुहासिनी प्रणाम की मुद्रा में खड़ी हुई, महाराज ने कहा, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। उनका एक चाटुकार बीच में बोल उठा, ऐसा लग रहा था मानो साक्षात देवयानी कच्छ के प्रेम में आतुर समर्पण के लिए पूरी तरह तैयार हो। महाराज, सुहासिनी ने कहा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? नहीं, हम तुम्हारे साथ यह नाटक करना चाहते हैं। और यह कहते ही महाराज ने अमृत रस का एक पात्र सुहासिनी के आगे कर दिया। मेरे साथ भी तो एक अभिनय करो। और यह सुनते ही सुहासिनी को एक शरारत सूझ गई, क्योंकि वह वास्तव में राक्षस से प्रेम नहीं करती थी और उसे जो प्रेम का अभिनय करना पड़ा और कच्छ बने राक्षस ने उसे अस्वीकार किया। और यही अभिनय जीवंत होता, वास्तविक होता तो इसके प्रतिकूल घटता। राक्षस प्रेम की याचना करता और सुहासिनी क्रोध में उसका तिरस्कार करके उसे अपमानित करती हुई उसके सामने से निकल जाती। वह अपने इस नाटक का प्रतिकार चाहती थी। वह अभिनय कर रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर डर रही थी, क्योंकि पात्र परिवर्तित था। यदि यही राक्षस की जगह विष्णुगुप्त होता तो सुहासिनी जीवंत अनुभव कर सकती थी और अभिनय भी तब और भावमय हो जाता। सुहासिनी ने नृत्य मुद्रा में अभिनय किया और भोली जनता इसकी गहराई को न समझकर इसी में आनंदित हो गई। पर सुहासिनी का मन चित्कार कर रहा था, क्योंकि वह राक्षस के साथ नाटक करते हुए भी मन से उसे स्वीकार करने का भाव नहीं ला सकती थी। इसीलिए उसने महाराज से कहा, एक बड़ी भूल हो गई देव। नंद ने आश्चर्य से पूछा, क्या भूल हो गई? आर्य राक्षस तो कच्छ की मुद्रा में धर्मोपदेश देते रह गए, क्योंकि उस नाटक में इनके अभिनय के लिए अवकाश ही कहाँ था। इसीलिए आर्य राक्षस का अभिनयपूर्ण गायन तो
हुआ ही नहीं। नंद राक्षस को संकेत करते हुए कहता है, महामंत्री देखो, आज सुहासिनी वसंत उत्सव की रानी है और रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा, नृत्य पूर्वक गाना होगा। लेकिन महाराज, यह तो कृपा करेंगे कि सुहासिनी अपने हाथ से मुझे अमृत पात्र भर कर देगी। झूमते हुए नंद ने कहा, जाओ, स्वीकार है। और फिर राक्षस सुहासिनी के सामने अपना गायन शुरू करता है। राक्षस के नृत्य को देखकर सुहासिनी के मन में भी स्मृतियों का स्वप्न जाग जाता है। उसे लगता है कि कोई उसके हृदय पर अत्याचार कर रहा है। तभी एक नागरिक राक्षस के अभिनय को देखकर प्रसन्न मुद्रा में कह उठता है, जय हो स्वर्गीय महामंत्री वक्रनाश के कुल की जय हो। तो महाराज, आपको तो ज्ञात है कि आर्य राक्षस महामंत्री वक्रनाश के मातृपुत्र हैं। यह तो हम जानते हैं, तभी तो हमने इनको अपना महामात्य बनाया है। दुष्ट शट्टार के विद्रोह को शांत करके आज वह सुहासिनी चौंक कर बोल उठी, महाराज रुक क्यों गए? काल कोठरी में जीवन संध्या को बिताने के लिए अभिशप्त हैं, महाराज नंद ने कहा। और फिर राक्षस की ओर देखकर बोले, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं महामात्य राक्षस। और सम्राट नंद अपनी एक अमूल्य माला राक्षस के गले में डाल देते हैं। नागरिक गण जय घोष करते हैं, सम्राट की जय हो, महामात्य राक्षस की जय हो। और मदिरा के उन्माद में झूमते हुए महाराज नंद बोल उठे, मेरी कामनाओं की रानी, सुंदर गंध फैलाने वाली सुहासिनी, तुम्हारी भी जय हो। वसंत उत्सव तब उल्लास के वातावरण में समाप्त हो गया। लेकिन जब सुहासिनी अपने घर लौट रही थी, तभी उसे कहीं से यह आवाज़ सुनाई पड़ी, यह देखो राजवैश्या किस प्रकार गौरव के साथ मस्तक ऊंचा किए चली आ रही है। इसे अपने आदर्शवादी पिता की प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं। यह सुनकर सुहासिनी का मन रो उठा। वह तेज कदमों से चलकर मंदिर के उद्यान में पहुंच गई। यहाँ राक्षस पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सुहासिनी की बात सुनकर राक्षस ने उसे समझाते हुए कहा, जिद मत करो सुहासिनी, ब्राह्मण की बात का भूल जाओ। ये लोग धर्मभीरू होते हैं। नहीं अमात्य, मैं अपने लिए वैश्या शब्द सुनकर जितनी आहत हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसे अपने इस कथन का दंड मिले। मैं मानता हूँ कि यह उसका तुम्हारे प्रति अन्याय था, इसीलिए तो मैं उनका प्रतिकार चाहती हूँ। और यदि तुमने उसका प्रतिकार नहीं किया तो मैं जानूंगी कि तुम भी एक कठोर ब्राह्मण हो। सुहासिनी, मैं मन से बौद्ध मत का समर्थक हूँ और यह मानता हूँ कि संसार दुखमय है, लेकिन मैं क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूँ। और तुम जानती हो कि मैं भिक्षुक इसीलिए नहीं बना कि मेरे मन में विवाह की इच्छा अभी भी बनी हुई है। इसे मैं तुमसे पूरा करना चाहता हूँ सुहासिनी। तो फिर तुम्हें मेरे कारण राजचक्र से बौद्ध मत का प्रचार करना होगा, सुहासिनी ने कहा। मैं इसके लिए तैयार हूँ सुहासिनी, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ राक्षस। मुझे भी विश्वास है कि कोई भी बुरा आचरण सदाचार से शुद्ध हो सकता है। संघ में इसका समर्थन है। वह सबको शरण देता है आर्य राक्षस, और हम दोनों उसके अनुगामी बनते हैं, सुख भोगेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता सुहासिनी कि तुम मेरा प्रस्ताव इतनी शीघ्रता से स्वीकार कर लोगी। तुम जानती हो, जब महाराज नंद ने तुम्हारे कपोलों पर हाथ फिराने का प्रयास किया था, तो तुम्हारे शरीर की सारी सिहरन का मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। और जब उन्होंने तुम्हें अपनी मुक्ता माला दी थी, तो तुम्हारे माथे का पसीना तुम्हारी इस भंगिमा को स्पष्ट कर रहा था, जो महाराज के डर के मारे घृणा और भय के मिश्रित भाव से उपजी थी। सच प्रिय, मुझे तुम्हारी अनुचरी
बनकर रहना स्वीकार है, किंतु नंद की विलासी दास्ता की पात्र बनकर मैं आत्महत्या नहीं करना चाहती। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे आश्रय तक छोड़ दूं। और दोनों धीरे धीरे चल पड़ते हैं। सुवासिनी की ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाते हुए उससे विदा लेते समय राक्षस कहने लगा है, कुसुमपुर का यह कुसुम मेरे जीवन की बगिया को सुवासित करेगा। यह स्वप्न तो मैंने देखा था, लेकिन यह सत्य हो जाएगा जानकर आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सुवासिनी से विदा होकर ज्यों ही राक्षस अपने भवन की ओर लौटने लगा, अचानक उसे शोर सुनाई दिया। राजकुमारी कल्याणी अपनी सवारी पर बैठी हुई सखी के साथ भ्रमण के लिए जा रही थी। राक्षस अपने मार्ग पर बढ़ गया और राजकुमारी आगे बढ़ गई। राजकुमारी अपने राज उद्यान में अभी प्रवेश ही कर पाई थी कि अकस्मात एक शिकारी चीता अपने पिंजरे से निकलकर भाग खड़ा हुआ है। उन्हें यह समाचार मिला। वह चीता कैसे दौड़ता हुआ नगर के उस उद्यान में आया और चीते ने राजकुमारी और उसकी सखी पर आक्रमण कर दिया। यह वह जान ही न सकी। उन्होंने तो जब आंखें खोली तो उस चीते को दूर एक वृक्ष के पास मरा हुआ पाया और पास की झाड़ियों से निकलकर एक तेजस्वी युवक ने उनसे पूछा, कहिए राजकुमारी जी, आप सकुशल तो हैं? हाँ वीर युवक, हम तो सकुशल हैं, लेकिन तुम कौन हो? मैं तक्षशिला का स्नातक चंद्रगुप्त आपको नमस्कार करता हूँ राजकुमारी जी। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। हाँ, कई वर्ष तक शिला में रहने के कारण जो किशोर यहाँ छोड़ गया था वे अब युवक हो गए हैं। मैं भी अपने कई बाल साथियों को पहचान नहीं पाया। आपने हमारी जान बचाकर जो हम पर अनुग्रह किया है, हम इसके आभारी हैं। अभी ये लोग बात कर रहे थे कि तभी महामंत्री और उनके साथ कई सैनिक उद्यान में राजकुमारी की चीख सुनकर आ गए। कहिए राजकुमारी जी, आपको कोई चोट तो नहीं आई? नहीं महामंत्री राक्षस, यह जो स्नातक तक्षशिला से आए हैं, इनके हाथ में यह रक्त सनी तलवार देख रहे हो? इन्होंने ही इस जंगली चीते का शिकार किया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कुमार। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं महामंत्री। जिस राज्य का मैंने अन्न खाया है और जिस राज्य के द्वारा प्राप्त राजवृत्ति से मैंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है, उसकी राजकुमारी की रक्षा करना मेरा धर्म है। ये बातें सुनकर राजकुमारी ने अनुरोध करते हुए चंद्रगुप्त से कहा, कुमार चलो, मैं तुम्हें अपने पिता महाराज नंद से पुरस्कार दिलाती हूँ। मैंने यह काम पुरस्कार के लिए नहीं किया, लेकिन महाराज से मिलने की मेरी इच्छा अवश्य है। मुझे आभार भी प्रकट करना है और आचार्य चाणक्य का संदेश भी देना है। महाराज नंद को जब यह समाचार मिला कि तक्षशिला से एक स्नातक आया है, उसने आते ही राजकुमारी की चीते से रक्षा करते हुए राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया है, तो महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन जब उन्हें यह समाचार मिला कि यह कुमार तक्षशिला के आचार्य चाणक्य का संदेश लाया है, तो उनकी भ्रिकुटी तन गई। चंद्रगुप्त के आने पर महाराज ने उससे कहा, कहो, चणी के उस दुष्ट पुत्र ने तुम्हें क्या संदेश देकर भेजा है? उसमें यह साहस कैसे आ गया कि तुम्हें अपना संदेश देकर यहाँ भेज सके? क्षमा करें महाराज, लेकिन आपको आचार्य चाणक्य के प्रति इतने कठोर शब्द शोभा नहीं देते। आप कृपया गुरुदेव का अपमान न करें। मैं यहाँ उत्तरापथ से एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ और आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा है। देखो कुमार, तुमने मेरी पुत्री के प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हारा यह अपराध क्षमा करता हूँ। तुम जो कहना चाहते हो कहो, लेकिन दुष्ट ब्राह्मण के लिए आचार्य संबोधन मेरे सामने मत करो। महाराज, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आप ही के लिए नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त के हित की बात है, और इस समय हमें आपसी वैमनस्य छोड़कर एकजुट होकर शत्रु का सामना करना होगा।
आपने मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा था, राजवृत्ति देकर, और मैंने अपनी आंखों से गांधार देश का पतन देखा है और यह आपत्ति पंजाब प्रदेश के ऊपर मंडरा रही है, उसके बहुत करीब आ गई है। मेरा कथन सिर्फ इतना है कि यह संकट पर्वतेश्वर से आगे पूर्व में मगध और मध्य देश में मालव तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हे मूर्ख युवक, तो क्या तुम समझते हो कि मैं पुरु की रक्षा करूंगा, जिसने मुझे अपमानित किया था? और यवनों की सेना अगर उत्तरापथ से पर्वतों तक आ गई तो पर्वतेश्वर अपना शौर्य दिखलाएं। देखो कुमार, पर्वतेश्वर के गर्व को तो मैं भी चूर करना चाहती हूँ। मैं वृषल कन्या हूँ और उसे यह दिखाना चाहती हूँ कि राजकन्या किसी क्षत्राणी से कम नहीं होती। और आप सेनापति को आज्ञा दे पिताजी कि गांधार युद्ध में मगध की सेना अवश्य जाए और उसका संचालन मैं स्वयं करूंगी और पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर मैं उसे नीचा दिखाऊंगी। राजकुमारी, यह राजनीति का प्रश्न है, महलों का विलास नहीं। राक्षस ने कहा, पर्वतेश्वर को अपने गर्व का फल स्वयं भोगने दो। देखो चंद्रगुप्त, मगध की सेना पर्वतेश्वर की रक्षा के लिए नहीं जाएगी और न उस नीच उदंड चाणक्य का कोई संदेश मेरे लिए महत्व रखता है। तुम्हें अपना ही नागरिक मानकर यह परामर्श देता हूं कि तुम मगध में राज्य की सेवा करो। महाराज क्षमा करें, आप यहाँ सीमा से इतनी दूर वसंत उत्सव में लिप्त हैं, लेकिन यह जान लीजिएगा कि मगध समूचे राष्ट्र राज्य भारत का एक इकाई राज्य है और पूरा आर्यावर्त उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं के सभी राज्यों को मिलाकर बनता है। यदि सुलेमान पर्वत से परे के हिस्से के यवन आक्रमणकारी इस आर्यावर्त की शान को क्षति पहुंचाएंगे और हमारी संस्कृति को आघात पहुंचाएगा तो इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। महाराज, आप देख रहे हैं, यह तलवार पशु के रक्त से रंगी हुई है और आक्रांता भी पशु है। इस तलवार में इतनी शक्ति है कि वह मलेच्छ आक्रमणकारी को अपनी जमीन पर आने से न केवल रोके बल्कि ऐसा पाठ पढ़ा दे कि वह कभी भी किसी दूसरे की जमीन को हथियाने का प्रयास न करें। पर यह तलवार अकेली है, जबकि यवनों के पास आधुनिक युद्ध कला से सज्जित कुशल तोपियों से संचालित बड़ी बड़ी तोपें हैं। वे अस्त्र युद्ध में महारत हासिल किए हुए हैं। यह मैं उनको उनके द्वारा लड़े गए पूर्व युद्ध के आधार पर कह सकता हूँ। मुझे संशय है कि महाराज, पूर्व की सेना में अगर कहीं गज दशा छोड़ बैठे तो खलबली मच जाएगी। इसलिए सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए मगध की सेना की सहायता बहुत आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि आप अपने पूर्व वैर को त्याग कर आचार्य चाणक्य के परामर्श पर ध्यान दें। नंद को यह सुनकर क्रोध आ गया और उसने कहा, तुम अभी तक उस दुष्ट को आचार्य कह रहे हो? मैं कहता हूं कि उस नीच का तुम मेरे सामने नाम मत लो और चले जाओ यहाँ से। मैं किसी भी मूल्य पर मगध की सेना को पर्वतेश्वर की सहायता के लिए नहीं भेज सकता, और यदि तुमने इसके आगे एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हारे उपकार को भूलकर तुम्हारी उदंडता के फलस्वरूप तुम्हें बंदी बनाने का आदेश दूंगा। महाराज, मुझे निश्चय हो गया कि विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। सैनिक, इस उदंड कुमार को राज्य की सीमा से बाहर कर दो। यह राज्यघाती है, द्रोही है। इसकी रगों में भी स्वाभिमान का नहीं बल्कि अपमान का खून दौड़ रहा है। ज्यों ही सैनिक चंद्रगुप्त को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े, उसने अपनी चमकती तलवार से उन सैनिकों को रोक दिया। महाराज, मगध के सैनिकों में अभी इतना साहस नहीं कि चंद्रगुप्त के हाथ में तलवार होते हुए उसे बंदी बना लें। मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी बुद्धि पर जो संकीर्णता और
पारस्परिक द्वेष का पर्दा पड़ा हुआ है, उसे अवश्य दूर करना होगा। इसलिए अब यह जान लीजिएगा कि आपके राज्य के दिन पूरे हो गए हैं। आचार्य चाणक्य ने जो आपको वंशमूल सहित नष्ट करने का संकल्प किया था, मैं आपकी सभा में उस संकल्प को दोहराते हुए यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आर्यावर्त की रक्षा के लिए यदि मुझे मगध से विद्रोह भी करना पड़ा तो मैं करूँगा। और यह कहते हुए चंद्रगुप्त विलासी राजा नंद की सभा से कूच कर गया। महाराज नंद, अमात्य, राक्षस और राज्य सैनिक उसे जाते हुए देखते रह गए। सही है, सूरज की धूप कोई अपनी हथेलियों में बंद नहीं कर सकता और न चंद्रमा को अपने आंचल में छिपा सकता है। आचार्य चाणक्य का यह शिष्य ऐसा ही तेजवान था। नंद अपनी इस आकस्मिक पराजय पर सोचते रह गए और चंद्रगुप्त तक्षशिला लौट गया।